नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल एनवी क्लासेस पर। आज हम समझेंगे क्लास 6 इंग्लिश का सैम्पल पेपर, जो कि आपके प्रीवियस ईयर का पिछले साल के पेपर की आंसर की भी है। इस बार थोड़ा सा चेंज क्या आया है कि जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं वो अब 80 के नहीं बल्कि 60 नंबर के हो गए। 20 की आपकी रीडिंग स्किल्स चेक होंगी। तो जो आपके अब एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो 25 नंबर के ना रहकर उससे कम यानी कि 15 मार्क्स के रह जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पास 10 आएंगे और 5 आएंगे आपके पास फिलअप्स। और उसके बाद 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके पास 2 मार्क्स वाले, और जो कि होंगे 6, और आपके पास लगभग 6 ही क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, जिसमें एक पैराग्राफ छोटा सा पैरा होगा पोएम से, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद आपके पास एक आएगा पैसेज में से आपके प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे जो कि 5 अंकों का। फिर आएगी आपको एक स्टोरी, वो भी हम आपको हिंट देंगे कि कौन कौन सी स्टोरीज हो सकती हैं। और फिर आपके पास एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो 3 आपके पास होंगे लॉन्ग, 6 होंगे 3 अंकों वाले, 6 होंगे 2 अंकों वाले, और 15 अंकों का आपके पास होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखिए, जो हम आपसे पेपर डिस्कस कर रहे हैं इससे क्वेश्चन अलग मिलेंगे, लेकिन आपको पैटर्न पता चलेगा और ये पता लगेगा कि कैसे पेपर आ सकता है। हो सकता है यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन भी आ जाएं। तो पहला देखो क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट वॉज पैट्रिक आउट ऑफ लक? मैथमेटिक्स। दूसरा है, विच फीलिंग इज फाउंड एट अ होम? सिक्योरिटी। तीसरा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, ही एक्सक्लेम्ड विद एडमिरेशन दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट। फोर्थ है, सेलेक्ट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। हिज लविंग एंड केयरिंग फैमिली इज ऑलवेज डूइंग गुड फॉर अदर्स। लविंग एंड केयरिंग का एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट बताना है, हेटफुल। हु वेलकम द किंग इन द आश्रम? आश्रम में किंग का स्वागत किसने किया? द बर्ड लिविंग नियर द ऋषिज आश्रम, उसने स्वागत किया। उसके बाद है, इन हुज वॉइस तानसेन रोड फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री? किसकी आवाज में तानसेन ने जो है ट्री के पीछे से उसने गर्ज लगाई? तो ये है इन अ टाइगर्स वॉइस, टाइगर की आवाज में। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। रोनी गेव मी अ पेन। देखो, पहले अपन नरेशन देखा था ना बेटे, अब आपको एक क्या आएगा एक आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना भी आएगा, जिसमें क्या है, रोनी गेव मी अ पेन, इसका जगह अ पेन वाज गिवन टू रोनी बाय मी। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, आई वॉज गिवन अ पेन बाय रोनी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद है, यानी कि सी है बेटा इसका, सी आएगा इसका 7th का। सी करो बेटा इसका, रोनी गेव मी अ पेन, अब आई वॉज गिवन अ पेन बाय रोनी, पहला नहीं आएगा बेटा, इसका आएगा सी। उसके बाद है, व्हाट डज द वर्ड गोंग मीन? अ लार्ज फ्लैट सर्कुलर पीस ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट विच मेक्स अ लाउड साउंड व्हेन वन हिट्स इट। ये इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फाइंड द सेंटेंस इन विच कैपिटल लेटर इज यूज्ड करेक्टली। यानी कि हमें वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें कैपिटल लेटर को सही तरीके से यूज किया गया है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस, जैसे मिसिस गोयल में गलत है, गोयल का जी छोटा है। शी इज टेकिंग द प्लेस और मिस्टर भटनागर का फिर भी छोटा कर दिया, मिसेस सैनी का एस छोटा कर दिया। तो सही है, शी विल एंजॉय वर्किंग विद टी.आर. भाटिया, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एम ऑफ मिस्टर बीम्स स्कूल? मिस्टर बीम के स्कूल का एम, उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था टू टीच स्टूडेंट्स थॉटफुलनेस, यानी कि उन्हें सोचना सिखाना, विचारों से भरपूर बनाना। उसके बाद है, विथ फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। राधा डैश 3 पेंटिंग्स लास्ट ईयर।
जहाँ कहीं भी बेटा लास्ट आ जाता है वर्ड, वहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म होती है वो हमेशा सेकंड में बन जाती है, यानी कि वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मेड। व्हाट हैपेंड व्हेन द ओल्ड मैन ड्रैंक शेक? क्या हुआ जब ओल्ड मैन ने जो ड्रैंक किया, शेक को ड्रैंक किया। ही शिवरिंग स्टॉप्ड, उसने कांपना बंद कर दिया। ही शिवरिंग स्टॉप्ड यानी कि उसकी जो कंपकपी थी वो खत्म हो गई, रुक गई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस? इनमें से कौन सा एक जो है ऐसा सेंटेंस है जो मीनिंगफुल है, यानी कि जिसके सेंटेंस बिल्कुल सही बना हुआ है। जैसे इज चेजिंग, ये गलत है। चेजिंग इज अ ब्लैक कैट, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सब जम्बल्स हैं। सही है अ ब्लैक कैट इज चेजिंग द डॉग, मतलब कि एक काली बिल्ली कुत्ते का पीछा कर रही है। आगे है कल्पना चावला हैज़ एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसको हर सब्जेक्ट के बारे में बहुत बहुत वाइड वैरायटी की नॉलेज थी। ठीक है, वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, उसको जो नॉलेज थी ना वो बहुत ही डिटेल्ड में थी, उसने बहुत अच्छी नॉलेज कलेक्ट की हुई थी। कल्पना चावला जो लेसन है बेटा, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस कल्पना चावला लेसन में से देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको पैराग्राफ मान लो आता है क्वेश्चन आंसर छांटने के लिए, वो यहीं से आ सकता है। इवन कि आपको उनके जीवन से संबंधित जो टर्निंग पॉइंट्स हैं या उनके जीवन की जो लास्ट में ट्रेजेडी है वो भी यहीं से मिलेगी। तो इस प्रकार से कल्पना चावला के ऊपर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद है आफ्टर लीविंग द वुल्फ डॉग डिसाइडेड टू सर्व विच एनिमल? वुल्फ को छोड़ने के बाद कुत्ते ने किस एनिमल की सेवा करने का विचार किया? इसका सही आंसर है बियर का। उसके बाद है आपके पास 10 क्वेश्चन एक एक मार्क्स के, लेकिन आगे जो आपके पास पेपर आएगा वहाँ पर 10 नहीं 5 आएंगे, लेकिन इनमें से कौन से आएंगे वो तो देखो कल पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हु वॉज ट्राइंग टू मेस्मराइज द मैंगूज इनटू मेकिंग ए फॉल्स मूव? तो इसका सही आंसर है कोबरा। जो कोबरा था वही ट्राई कर रहा था मैंगूज को मेस्मराइज करने की। उसके बाद है वेयर इज कोणार्क टेम्पल सिचुएटेड? जो कोणार्क टेम्पल है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो उड़ीसा में। उसके बाद है हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम गार्डन स्नेक? गार्डन स्नेक का पोइट कौन है? तो इसका है मुरील एल सोन। उसके बाद है कीप द फूड कवर्ड डैश द फ्लाइज विल कंटेमिनेट इट? आप खाने को ढक कर रखें अथवा फ्लाइज जो हैं इसे क्या कर देंगी? गंदा कर देंगी। और लगा सकते हैं, इसके अलावा एक दो आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। ये तो कंजक्शन लगानी है हमने, आप अदरवाइज भी लगा सकते हैं। अदरवाइज बहुत अच्छा इसका कंजक्शन है कीप द फूड कवर्ड अदरवाइज द फ्लाइज विल कंटेमिनेट इट। नहीं तो क्या होगा कि जो फ्लाइज जो मक्खियाँ हैं वो इसे गंदा कर देंगी। कंटेमिनेट का अर्थ होता है गंदा। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश? लिटिल मैन ने पैट्रिक को एक विश ग्रांट की बिकॉज ही वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम द डैश, क्योंकि वो बचना चाहता था किससे? कैट से। उसके बाद है विच थिंग इज फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स? विचारों के कपड़े, विचारों का खाना क्या है? वर्ड। हमें वर्ड से, शब्दों से ही जो है विचार आते हैं, इसीलिए विचार ही जो शब्द है वही विचार का खाना और ड्रेस है। उसके बाद है द बॉय फेल डैश द वेल? जो चीज़ गति करते हुए अंदर जाती है, जैसे लड़का कुएं में गिरा तो उस गिरने में क्या थी? गति थी, तो इसलिए इनटू आ जाएगा। उसके बाद है रोहित डैश अ यूनिक बॉय? तो रोहित इज डैश यूनिक। हालांकि यूनिक क्या है बेटे? यूनिक में हमें देखने से लगता है कि ये वोवल है, यू से है, लेकिन बोल के देखो, इसको हिंदी में लिख के देखो क्या है? यूनिक। तो य की साउंड है। आप साउंड को पकड़ो, ना कि आप उस वर्ड को पकड़ो या आप लेटर को पकड़ो, नो, साउंड को पकड़ो, तो उससे आ जाएगा यहाँ पर ए। रोहित इज अ यूनिक बॉय। उसके बाद है द नरेटर बी फ्रेंडेड विद द कोबरा? यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि जो नरेटर है, जो वर्णन करता है यहाँ पर, वो उसने कोबरा से अपनी दोस्ती तोड़ ली? नहीं,
ये फॉल्स है लाइन, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स, क्योंकि उसने दोस्ती तोड़ी ही नहीं थी। उसके बाद है द ब्लाइंड डे वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट डे इन मिस बीम्स स्कूल। ब्लाइंड डे जो था मिस बीम के स्कूल का, वो सबसे डिफ़िकल्ट डे था। ये बिल्कुल सही है, इसलिए क्या आएगा, ट्रू आएगा। उसके बाद आपके पास है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, 2 × 8 = 16, बट आगे आपको आएंगे 2 × 6 = 12 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कॉल्ड अ हाउस, एक हाउस को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनके आंसर्स याद करने हैं, हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, आंसर आपको खुद ही याद करने होंगे। उसके बाद है हुज वॉइस डिड द किंग हियर वाइल ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड व्हाट डिड ही से। किसकी आवाज़ थी जो किंग ने सुनी जब वो ट्री के नीचे बैठा था, और उस आवाज़ ने क्या कहा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ मास्टर डिड द डॉग डिसाइड टू फाइंड फॉर हिमसेल्फ। डॉग ने अपने लिए कैसा मास्टर ढूंढने के लिए का फैसला किया। उसके बाद है हाउ डिड द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकम गुड फ्रेंड्स। मंकी एंड क्रोकोडाइल कैसे, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे अच्छे फ्रेंड्स बने। उसके बाद है एक्सप्लेन द लाइन, लाइन को एक्सप्लेन करना है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। आपने इस लाइन को एक्सप्लेन करना है पोएम के आधार पर। पोएम का नाम है द काइट। वाई डिड द फार्मर वांट टू हैव अ पेट। जो फार्मर है वो क्यों चाहता है कि उसके पास एक पेट होना चाहिए। उसके बाद है लास्ट है 2 मार्क्स वाले में, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, हु वांटेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वाई शी थॉट सो। कौन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, ऐसा उसने क्यों सोचा। उसके बाद है व्हाट वाज द रिवार्ड गिवन बाय द एम्परर ऑफ जापान टू टारो। तो क्या रिवार्ड जो है एम्परर ऑफ जापान के द्वारा टारो को दिया गया। उसके बाद आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो 6 आएंगे। क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट थिंक अबाउट द टीचर्स। पोइट टीचर्स के बारे में क्या सोचता है। पोएम का नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ वॉज अकबर प्लीजेंट विद, हाउ वॉज अकबर प्लीज्ड विद तानसेन। वो अकबर तानसेन से कैसे खुश हुआ। ये क्वेश्चन आपको इस बार भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हाउ वाज मिस बीम्स स्कूल डिफरेंट। मिस बीम का स्कूल डिफरेंट कैसे था। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ वर द थॉट्स एक्सप्रेस्ड बाय द पोइट द वंडरफुल वर्ड्स। में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपको आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, अच्छे से कर लें। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। मंकी एंड क्रोकोडाइल के बीच जो फ्रेंडशिप थी उसे डिस्क्राइब करें। उसके बाद है व्हाट डिड द किंग हियर अबाउट सेफर्ड। किंग ने सेफर्ड के बारे में क्या सुन रखा था एंड वाई डिड ही थिंक टू डू सो। बेटा ये सारे क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 34, 35, 36, 37, 38, 39, क्योंकि 39 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी अच्छे से करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है वाई डिड द पोइट वांट टू बिकम ए हुकर, अ गार्डनर, अ वॉचमैन। इसे मत छोड़ना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक जो पोइट था वो होकर क्यों बनना चाहता था, वो गार्डनर क्यों बनना चाहता था, वो एक वॉचमैन क्यों बनना चाहता था, ये वोकेशन में से है। उसके बाद है आपके पास पोइम ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग एंड अ सिंगर चैंटिंग, एनीथिंग इज इन अर्नेस्ट। इस पोइम के आधार पर नीचे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट कैन बी हर्ड एट नाइट, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम विच पोएम दिस स्टैंजा हैज़ बिन टेकन एंड हु इज़ द पोइट एंड वाई इज़ इट सो दैट वन कैन लिसन क्लियरली एट नाइट। आप एक तो ये बेटा, एक काइट, दोनों पोएम इंपॉर्टेंट हैं, आप दोनों के ही क्वेश्चन आंसर्स करके जाना, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद है हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब द बनियन ट्री। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स वाले आएंगे। तो इस बार भी आपको लगभग 3 ही क्वेश्चंस तो
हो सकता है अलग आए। हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब द बनियन ट्री, ऑथर बनियन ट्री को कैसे डिस्क्राइब करता है। गिव एन अकाउंट ऑफ मिस्टर बीम्स पर्सनैलिटी, मिस बीम की पर्सनैलिटी बताएं, उनके व्यक्तित्व के गुण लिखें। उसके बाद दूसरा है आपको ड्रीम एडवेंचर पे पैराग्राफ लिखना है, और एक आपको पिक्चर दी गई है, इसे देखकर आपको जो भी स्टोरी समझ आती है वो आप स्टोरी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टोरी तो पार्ट है बेटा। एक तो जो क्रो वाली स्टोरी है, इसके अलावा जो एक फार्मर वाली जिसके 4 बेटे होते हैं, और एक ग्रीडी डॉग, और एक ये वाली खुद, जिसमें क्या है कि खरगोश शेर को उसका चेहरा दिखाता है पानी में, और जो शेर है वो लोयन सोचता है कि पानी में कोई दूसरा शेर है, और वो उसको देखकर पानी कुएं में जंप कर देता है। तो ये चारों स्टोरी आप अच्छे से करके जाना। उसके बाद बेटा आपके पास एक टेबल है, ठीक है। तो टेबल में जो है वो क्या है कि आपको कुछ टेबल को रीड करके प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे व्हाट इज़ द कलर ऑफ एन ऑरेंज, ऑरेंज का कलर कैसा है। हमारे पास फ्रूट क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज का कलर भी कैसा है, ऑरेंज। तो आप यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, ऑरेंज। ये तो टेबल है। आपके पास पैराग्राफ आ सकता है, और पैराग्राफ में से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि काइट पोएम, कल्पना चावला का चैप्टर, और इसके अलावा मिस बीम वाला चैप्टर, ये 3-4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से काफ़ी पेपर आता है। तो पैराग्राफ हो सकता है या टेबल भी आ सकता है। तो आपको बहुत आसानी रहेगी इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में। व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ऑरेंज, ऑरेंज का कलर ऑरेंज ही होता है। तो उसके बाद दूसरा है विच फ्रूट हैज़ अ क्रिस्प टेक्सचर, किस फ्रूट का जो टेक्सचर है वो क्रिस्प है। तो यहाँ पर देखिए किसका टेक्सचर क्रिस्प है, एप्पल का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एप्पल। उसके बाद है वेयर डज द पाइनएप्पल ओरिजिनेट फ्रॉम, पाइनएप्पल कहाँ से ओरिजिनेट होता है। पाइनएप्पल ट्रॉपिकल से, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा ट्रॉपिकल। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का टेस्ट कैसा है, टेस्ट वाले में जाएं और देखें स्वीट। उसके बाद है विच फ्रूट हैज़ अ टेंगी टेस्ट, तो टेंगी टेस्ट किसका है, ऑरेंज का, ठीक है। सिर्फ आपको एक एक वर्ड लिखना है, आपके 5 मार्क्स फ्री के। टेबल बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है, काश कल को भी आए, नहीं आएगा तो पैराग्राफ आएगा, कुछ तो आएगा ही आपको, लेकिन आपको आसान पेपर आएगा, ठीक है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना और आराम से करना है, जितना हो सके आपने अच्छे से तैयारी करी है। और हमेशा काम वही चीज़ आती है जो सारा साल पढ़ी जाए। आपने सारा साल पढ़ाई करी है और आगे भी सारा साल पढ़ना है। सिर्फ यही नहीं कि हमें पेपर के दिन ही पढ़ना है, उस दिन हिंट ढूंढने हैं, नहीं। शॉर्टकट रास्ते कभी भी हमें सफलता की तरफ नहीं लेके जाते। हमें शुरू साल से थोड़ा थोड़ा जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ते रहना चाहिए। तो इसी आशा के साथ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, और बाकियों को भी इसके बारे में बताएं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा। जय हिंद, जय भारत।